अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अल्टोल्ड फैक्ट्स में। और आज हम दुनिया के वो रैंडम फैक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिन रैंडम फैक्ट्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि लोगों ने इस्लाम की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और उन्हें ये तक एहसास नहीं है कि हम इस्लाम को ही अनजाने में हम उसको फॉलो करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे इस बारे में कि हिंदू धर्म और बाकी और धर्मों के लोगों ने इस्लाम के ही कॉन्सेप्ट को चुराकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया और इस्लाम पर ही वो लोग उंगलियां अक्सर उठाते रहते हैं। और इनमें भी अगर आप ये देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर ये फैक्ट्स जो इस्लाम के हैं, वो चीज़ें जो इस्लाम की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल की हैं, अगर वो उनकी ज़िंदगी से हटा ली जाएं तो उनकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल आप सही समझे, उनकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा और ऐसा भूचाल आएगा कि पूरी दुनिया इस चीज़ से परेशान हो जाएगी कि अब हम अपनी ज़िंदगी को जिए कैसे। तो चलिए हम बताते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आज वो लोग खुशी खुशी जी रहे हैं और वो इस्लाम की चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो इस्लाम है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है तलाक। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं तलाक की। तो तलाक शब्द हिंदू धर्म में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे उपनिषद, वेद और जितनी भी रामायण, गीता जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आप देखिए कहीं पर दूर दूर तक आपको तलाक नहीं मिलेगा, लेकिन नियोग मिल सकता है। तलाक नहीं है। अगर कोई बेवा हो जाती है औरत और वो बच्चे पैदा करना चाहती है, उसकी इच्छा है कि मैं बच्चे पैदा करूं, तो दूसरे इंसान से बिना शादी किए वो नियोग कर सकती है। शादी नहीं होगी लेकिन हाँ नियोग कर सकती है, यानी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। और अगर उसमें भी निर्धारित है कि अगर वहाँ से लड़की पैदा होती है उस इंसान से, तो आप ऐसे, और बेटा आप चाहते हैं तो आप ऐसे 11 और आदमियों से फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक औरत बिना शादी किए 11 लोगों से फिजिकल रिलेशन बनाए तो उसकी ज़िंदगी को आप क्या कहोगे, या उस लेडी को आप क्या कहोगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा भद्दी बात है और बहुत ज़्यादा गंदी बात है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो तलाक ज़्यादातर लोगों के सामने ये चीज़ें पेश आती हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि तलाक ना हो। और हिंदू धर्म में भी होता है कि तलाक देके दूसरी शादी वो लोग कर लेते हैं, तलाक भी देते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, तलाक शब्द एक ऐसा शब्द है जो अल्लाह को नापसंद है। कुरान में अल्लाह ताला ने तलाक को नापसंद फरमाया, लेकिन कंडीशन रख दी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पा रहे तो आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, सिर्फ नियोग के सिवा। दूसरी बात है पर्दा करना। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदू धर्म में पर्दा करने का भी आदेश नहीं है, यानी आप पर्दा नहीं कर सकते, आप अपना चेहरा नहीं ढक सकते, इवन बॉडी के कोई भी हिस्से को आप ना भी ढकें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदू धर्म की किताबों में स्पेशली आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। पर्दे का हुक्म नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं कि पर्दे का हुक्म तो तब आया जब मुग़लों ने यहाँ पर ज़्यादती की, और ये बहुत सारे तामान लगाते हैं कि मुग़लों ने ज़्यादती की तो औरतों ने मुंह ढकना शुरू किया। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस वक्त में मुसलमानों के ऊपर तो ज़्यादती नहीं हुई होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो फिर मुसलमान की औरतें क्यों ढकती थीं, ये भी सवाल है। तो ये तो एक झूठी और बेबुनियादी बात है कि मुसलमानों की वजह से पर्दा लोगों ने करना शुरू किया। नहीं, हाँ, मुसलमानों की नहीं, अपने ही फ़ायदे के लिए। और जो औरतें आज की डेट में बहुत पर्दे में रहती हैं, पर्दा करती हैं जेठ से, ससुर से, उनको बड़ा सभ्य माना जाता है। खैर, तीसरी बात है हाथ मिलाना। जी हाँ, जब हम कहीं जाते हैं किसी से हम हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाना भी हमारे नबी की सुन्नत में है और ये और किसी मजहब से रिलेटेड नहीं है। चौथी बात है रिसेप्शन। बिल्कुल, जिसको हम वलीमा कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि ज़्यादातर वलीमा मुस्लिम्स में होता है, लेकिन आज की डेट में हर धर्म का इंसान अपनी शादी के बाद में रिसेप्शन करता है, पार्टी देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो पार्टी ना दें तो लोग कंजूस और पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं। तो ये भी इस्लाम का ही कॉन्सेप्ट है। पांचवी बात है सेकंड मैरिज, यानी दूसरी शादी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि तलाक तो हमारे इस्लाम धर्म का कॉन्सेप्ट है और दूसरी शादी आदमी कर सकता है ये भी, लेकिन हिंदू धर्म में तलाक भी नहीं है और तलाक के बाद दूसरी शादी करने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी अगर कोई 22 साल की लड़की या 23 साल की लड़की की शादी हो और उसका पति किसी एक्सीडेंट में मर जाए, अब वो दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती, तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। तो बाकी लोग उसको किस नज़रिए से देखेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 5 हमने बातें बताई हैं, ये पांचों बातें
दूसरी शादी वाली बात भी लास्ट जो हमने बोली थी, ये पांचों की पांचों बातें इस्लाम के ही कॉन्सेप्ट में हैं, जो आज हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में ये लोग अपनी लाइफ में ऐड कर चुके हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, कि तलाक और पर्दा करना, हाथ मिलाना, रिसेप्शन और दूसरी शादी ये कहाँ लिखा है, कब लिखा है, और हिंदू धर्म में वो कैसे आया, किसने चालू किया और किस वजह से किया। इन सब के बारे में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनकी डिटेल हम लाने वाले हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, विद प्रूफ और कुरान के ज़रिए से भी कि ये कहाँ कहाँ इन चीज़ का हुक्म है। तो चलिए इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।